गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए, आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए आपके हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हो चुका है सभी बच्चों का। देखिए आपके 6 to 10 आपके चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में, जिसमें हमने आपको 6 और 7 चैप्टर आपका करा दिया है। नहीं, 6 और 7 चैप्टर करा दिया पार्ट 6 तक। ठीक है, आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 8 आँखों का नूर। ये हम आपके चैप्टर 8 आँखों का नूर इस सिलेबस से कट कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे से काट दीजिए चैप्टर 8 आँखों का नूर, क्योंकि ये नज़म है, आगे भी हमें नज़म मिलेंगी तो हम इस सिलेबस से कट कर देते हैं। आगे हमारी आओ खाना खाएं ये हम पढ़ेंगे इसमें सिलेबस में। ठीक है, अब है हमारा गांधी जी की बातें, ये हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब 9 चैप्टर गांधी जी की बातें, ये आज हम आपको पार्ट 7 में पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 6 तक हमारा हो गया है। हिंदुस्तान की मशहूर शहर, हिंदुस्तान के मशहूर शहर हमने आपको पार्ट 6 में पढ़ाया था और चैप्टर था हमारा 7। आज हम आपको चैप्टर 9 गांधी जी की बातें पार्ट 7 में पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे ओपन करिए इसे, चैप्टर 9। ठीक है, आँखों का नूर में ये से कट कर देती है, कोई इम्पोर्टेंट ऐसा चैप्टर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए सभी बच्चे, गांधी जी की बातें पार्ट है हमारा 7। सबक नंबर 9 गांधी जी की बातें। ठीक है, गांधी जी की बातें पढ़ेंगे आज हम। 1921 यानी 1921 ईस्वी का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। मैं किस चीज़ का? LLB का। गांधी जी मेरे वतन मेरठ तशरीफ़ लाए। गांधी जी मेरा वतन, कोई बातें बता रहे हैं गांधी जी की कि वो मेरे देश में यानी मेरठ में तशरीफ़ लाए थे। मुझे उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। आखिर मेरी आरज़ू बराई और मुझे उनकी खिदमत में हाज़िरी का मौका मिल गया। मुझे उनका मिलने का क्या था, बहुत ही अरमान थे कि मैं उनसे मिलूं। किससे? गांधी जी से। और वो जब वो मेरे वतन यानी मेरठ में तशरीफ़ लाए थे, आखिर मेरी आरज़ू बराई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर का मौका मिल गया। क्या था? मेरी जो आरज़ू थी, मेरी ख्वाहिश थी मुझे उनसे मिलने की, वो पूरी हो गई। बातें करते करते गांधी जी ने मेरा अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया। मैं बातें हो रही थी जब उसके बीच में और गांधी जी के बीच में, तो उन्होंने क्या करा, बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा किया। इशारा कर कर फरमाया, वैसी क्यों नहीं पहनते, देसी क्यों नहीं पहनते, देसी क्यों नहीं पहनते। मैंने अर्ज़ किया, 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने कहा देश, मेरी जो अचकन यानी कपड़े जो पहने हुए थे उसको देखकर गांधी जी ने इशारा किया कि तुम देसी क्यों नहीं पहनते। मैंने अर्ज़ किया, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मुस्तकिल देसी ही लेता हूँ। जैसे होता आम, वो देसी खाता है, देसी पान खाता है, देसी आलू खाता है और देसी शक्कर खाता है। क्या ये काफ़ी नहीं? गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कह के लगाया और कहा। क्या कहा? गांधी जी बहुत तेज़ हंसे इस बात पर। तब कहने लगे, तब तो आपके लिए देसी कपड़ा पहनना और भी आसान है। उन्होंने कहा कि आप तो फिर तो देसी कपड़ा पहनने के लिए बहुत ईजी, आपके लिए एक ही देसी चीज़ का इजाफा होगा। उसके बाद मुताद बार कई बरस के वक्फा से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीज़ों में अपनी उस 5वीं चीज़ का ख्याल आ जाता है। कि उन्होंने ऐसी बात कही थी उस वक्त अपने देसी चीज़ की। तो जब उससे मुलाकात हुई थी, वो हर बात जब वो मिलते थे तो इस बात को उनको क्या कहती थी, 4 मेरी देसी चीज़ की और 5वीं अपनी देसी चीज़ की उन्हें बात याद आ जाती थी। ठीक है, अब 1945 यानी 1945 का ज़माना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिरला हाउस में ठहरे हुए थे। बिरला हाउस में किसमें? मसूरी पहाड़ है जहाँ बिरला हाउस में ठहरे हुए थे गांधी जी। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में भी कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दोनों बहुत ही लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। लद्दाख कश्मीर में एक
ऐसी एक जगह है जहाँ के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। लद्दाख क्या है? कश्मीर की एक ऐसी जगह है जहाँ के रहने वाले लोगों को लद्दाख कहते हैं, लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मुकामात पर आ जाते हैं। ये सब के सब या उनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे। ये बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघें और पैवन लगे हुए शलूगे सो उनके बदन पर कुछ न होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लेट जाते थे। यही उनका लिहाफ था और यही गद्दा। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। जब उन्होंने लद्दाखियों को देखा कि वो किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं तो उनको क्या हुआ था, गांधी जी को बहुत तरस आया था और उनकी जो मुख्तलिफ तजवीज़ थी, जो उनकी जो इस्तेमाल करने की जो चीज़ थी, उस पर उन्होंने गौर किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत तामीर करने की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया न लिया जाए। जब वो जहां लेटते थे वो बहुत ही क्या थी, बेकार हुआ था, तो उन्होंने क्या करा, उनके लिए एक जगह हालत देखकर उनको बड़ा तरस आया था। उनकी जो इस सिलसिले में गांधी जी ने क्या करा था, एक ऐसी इमारत तामीर यानी ऐसी जगह तामीर करने के लिए बोली, सोची कि वो जो बेचारे जो मज़दूर वहाँ लद्दाखी आते हैं वो वहाँ ठहरे और उससे उनका किराया भी ना लिया जाए। शायद इस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपये के वादे भी हुए गए थे। ये था जब ये इमारत बनने के लिए गांधी जी ने सोचा था तो इसके लिए 1.5 लाख रुपये का वादे भी हो गए थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि ये जिक्र चला कि इस इमारत का नाम क्या रखा जाए। जब वो इमारत बनाने के लिए सोच रहे थे तो सब लोग बैठे हुए थे तो ये जिक्र कर रहे थे कि उस दिन इस इमारत का नाम क्या रखा जाए। कई नाम तजवीज़ हुए मगर गांधी जी की कोई नाम भी पसंद नहीं आया। जब उन्होंने बहुत सारे नाम गांधी जी को बताए गए लेकिन वो गांधी जी को कोई नाम पसंद नहीं आया। आखिर फैसला हुआ कि इसे धर्मशाला कहा जाए। उन्होंने क्या कहा, फिर आखिर फैसला हुआ कि इसे धर्मशाला कहेंगे। मैंने अर्ज़ किया, अगर इसका नाम धर्मशाला रखा गया तो इन बेचारे लद्दाखी मज़दूरों में ज़्यादातर उसमें दाखिल भी न हो सकेंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो क्या हुआ था, जब उसने ये बात सुनी कि धर्मशाला नाम रखा जाएगा तो उसने क्या, जो वो बैठे हुए थे उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर इसका नाम धर्मशाला रखा जाएगा तो जो बेचारे लद्दाखी हैं, वो जो मुसलमान हैं, मज़दूर हैं, उनको तो उसमें दाखिल हो भी नहीं सकेंगे क्योंकि वो मुसलमान हैं। और धर्मशाला हिंदुओं का, ये इमारत भी इस तरह की हो जाएगी जैसे और भी धर्मशाले हैं और ये इमारत भी उस तरीके से हो जाएगी जो और धर्मशाले हैं। ठीक है। अब महात्मा गांधी ने कहा मगर इनके लिए इस इमारत में कुछ कमरे मखसूस कर देंगे। क्या धर्मशाला नाम रखेंगे लेकिन क्या करेंगे, इसमें उनके लिए कमरे मखसूस कर देंगे कि यहाँ वही लोग रहेंगे। मैंने अर्ज़ किया फिर भी शायद वह इसमें ना ठहर सकें क्योंकि धर्मशाला में मुसलमान कहाँ ठहर सकेंगे। क्यों, सही बात कही उसने कहा। और गांधी जी ने इस बात के लिए कहा कि मैं उनके लिए कमरे अलग से बुक कर दूंगा यानी अलग से मखसूस कर दूंगा कि ये लद्दाखी ही रहेंगे। लेकिन उसने क्या अर्ज़ किया, उस लड़के ने अर्ज़ किया कि शायद मुसलमान ना आए, वो ये सोच कर ना आए कि ये धर्मशाला है, धर्मशाला में तो हिंदू ही ठहरते हैं। महात्मा गांधी ने फरमाया फिर इसका क्या इलाज है। मैंने अर्ज़ किया इस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। उसने अर्ज़ क्या इसका धर्मशाला की जगह गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक दूसरे साहब वहाँ बैठे हुए थे, बोले गरीब खाना तो शायद अपने ही घर को कहते हैं। मैंने कहा जी हाँ कहते तो हैं लेकिन अपने घर को गरीब खाना मखसूस इंकिसार की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फ़र्ज़ कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मायने गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं। सही बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहा है कि गरीब खाना, लोग जो वहाँ बैठे हुए थे वो उन्होंने कहा गरीब खाना तो हम अपने घर को भी कहते हैं लेकिन हम एक मुहावरे के तौर पे उसे बोल देते हैं कि हम गरीब हैं कि हमारे घर पे आप आइएगा हमारे गरीब खाने में। लेकिन मगर उसका सही मतलब क्या होता है, सही मतलब यही होता है गरीब का घर। गांधी जी को ये नाम पसंद आया। उसके बाद मुझे मालूम ना हो सका कि वो इमारत बनी भी या नहीं, लेकिन उसे क्या हुआ, उसको पता नहीं चला कि वो इमारत बनी या नहीं बनी और उसका नाम गरीब खाना रखा गया या नहीं। वो उसे नहीं बाद में पता चला कि वो वहाँ से चला गया कि वो गरीब खाना बना या नहीं बना, कि उसका नाम गरीब खाना रखा या नहीं गया।
थी है। गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं करते थे। सत्याग्रह आश्रम में नेक चलने और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। यहाँ तक के बच्चों को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी। ये क्या था, उनकी जो सत्याग्रह आश्रम था वहाँ नेक चलने की और सच्चाई पे चलने की बड़े सख्त कायदे कानून थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी वहाँ की पाबंदी करनी पड़ती थी, वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। एक दफ़ा एक नौजवान आश्रम में रहने आया, ये BA पास था। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उसके सुपुर्द ये काम किया कि 3 माह तक रोज़ाना आश्रम में झाड़ू दिया करे। वो BA पास था। जब वो उसके आश्रम में आकर रहने लगे तो गांधी जी ने क्या काम सुपुर्द कर दिया था कि 3 महीने तक आपको ये आश्रम की झाड़ू लगानी है। इस नौजवान को बच्चों से बड़ा उन्नस था और उसे बच्चे भी उसे बहुत मानुस थे। एक दिन आश्रम एक 8 साल लड़की से उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी। क्या है, उससे जब वो क्या करता, बच्चों से भी खुन्नस मांगता था और बच्चे उससे भी। एक दिन आश्रम में एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से लीमू छीनना चाहती थी। वो उस लड़की के साथ खेलने लगा। खेलने लगा। खेलते खेलते उसने थका दिया लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल ये लीमू आश्रम के एक खास मरीज के लिए था जो उसको कैसे दे दिया जाता। जब लड़की के रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लीमू हाथ में लेकर ज़ोर से अपना हाथ हिलाया और यही जाहिर किया कि जैसे लीमू को साबरमती नदी में फेंक दिया हो, मगर असल में ऐसा नहीं था कि बल्कि लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। जैसा हम बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फेंक देते हैं और फेंकने का बहाना करते हैं, लेकिन वो फेंकते नहीं हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। इस लड़की की तवज्जो नदी की तरफ गई और वो कहने लगी, मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं, किनारे ही पर तो होगा। नौजवान ने जवाब दिया, लीमू नदी में डूब गया, अब तुम उसे नहीं निकाल सकती। बात हो गई। ठीक है, दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज़ के कमरे की तरफ जाते हुए उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से नीचे गिर पड़ा। क्या करा, जब वो उस मरीज़ के पास जा रहा था तो क्या करा था, उसने अपनी जेब से बाहर एक रुमाल निकाला। रुमाल के साथ साथ नींबू भी बाहर आकर गिर पड़ा। लड़की हक्का बक्का रह गई और नफरत से नौजवान की तरफ देखकर बोली, अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला, लीमू जेब में रख लिया और मुझसे कह दिया कि मैंने नदी में फेंक दिया। उसने क्या कहा कि आपने तो मुझसे आपने झूठ बोला। उसने क्या करा, नफ़रत और उससे नौजवान की तरफ देखकर बोली कि आपने मुझसे झूठ बोला, लीमू जेब में रख लिया और मुझसे कह रहे हैं कि मैंने नदी में फेंक दिया। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की। मैं बापू से कहूँगी कि आप झूठ बोलते हैं। उस लड़की ने क्या कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आश्रम में रहकर मैं इस बात को बापू से कहूँगी। बापू किसे कहते थे, महात्मा गांधी को बापू कहते थे। ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुँची और उनसे कह दिया कि फ़ला आदमी ने इस तरह झूठ बोला। और उसने वहाँ जाकर क्या करा, जो सारी बात थी वो जाकर वहाँ बता दी। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया, उससे पूछा कि क्या बात थी। उसने सारा किस्सा सुना दिया और कहा ये सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो आइंदा इससे इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ ना बोलो। क्या कहा गांधी जी ने कि आप इस बात का आइंदा से ख्याल रखिएगा कि बच्चों से कभी भी मजाक में झूठ भी ना बोलिएगा। ठीक है, ये किसने लिखा है, हामिद अल्लाह अफसर ने। ठीक है, यहाँ हमारा पार्ट 7 चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। ठीक है, सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। गांधी जी कौन से शहर गए थे? गांधी जी कौन से शहर गए थे? मेरठ शहर, बुलंदशहर, इलाहाबाद। मेरठ शहर गए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करिए। गांधी जी ने क्या पहनने को आसान कहा? सूती कपड़ा, देसी कपड़ा, वलायती कपड़ा। देसी कपड़ा। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर कौन से हाउस में ठहरे थे? शांति हाउस, बोट हाउस, बिरला हाउस। थर्ड ऑप्शन पर राइट करिए। मसूरी में कहाँ से मजदूर आए थे? लद्दाख से, मुंबई से, दिल्ली से। लद्दाख से। ठीक है, अब है हमारा दर्ज अल्फाज की जमा लिखी। मौका, बरस, ख्याल, मुकाम, मजदूर, मदद।
मौका क्या क्या आएगा, मौके, बरसों, ख़यालात, मुकामात, मज़दूरों, मदद का इमदाद। ठीक है, ये हो गया आपका जमा। अब है हमारा नीचे सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। 3-4 चीज़ें देसी मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये है हमारा राइट। गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कह के नहीं लगाया, रॉन्ग लगाया था। ही की देसी चीज़ का इजाफा होगा, राइट। लद्दाख कश्मीर में नहीं है, रॉन्ग है। ये सब के सब मुसलमान नहीं थे, रॉन्ग। लद्दाख लोग रात के वक्त टाट के बोरे में लेट जाते थे, राइट। ठीक है, अब हमारा सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। इस इमारत का नाम डैश क्यों नहीं रखते, यतीम खाना या गरीब खाना। इस इमारत का नाम यतीम खाना क्यों नहीं, गरीब खाना क्यों नहीं रखते, गरीब खाना। ठीक है, सेकंड है एक दूसरे साहब वहाँ डैश हुए थे, बैठे हुए थे, लेटे थे, बैठे थे। थर्ड है गांधी जी डैश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, झूठ या सच, झूठ। फोर है यहाँ तक कि डैश को भी उनकी पाबंदी करनी पड़ती थी, किसको, बच्चों को भी। फिर 5 है हमारा 8 साल लड़की तंग आकर डैश पड़ी, हंस पड़ी, रो पड़ी, रो पड़ी। ठीक है, फिर है दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। इसकी क्वेश्चन आंसर हम आपको कॉपी में कराएंगे। अब है हमारा आगे क्वेश्चन, देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। वतन, इस तरीके से, आखिर, हाजिर, सही से लिखेंगे। हाजिर, मौका, इस्तेमाल, शुक्र, काफ़ी, इजाफा, इजाफा, मसूरी, खिदमत। ठीक है, अब है लीमू नदी में डूब गया, बताइए किसने कहा, ब्रैकेट में लिखिए। बताइए किसने कहा था लीमू नदी में डूब गया, किसने कहा था, वो लड़की उससे खेलने लगी, खेलते खेलते क्या हुआ, लड़के तंग आकर रो पड़ी, लड़के ने कहा था। अच्छा, आपने मुझसे झूठ बोला, लड़की ने। नींबू मैंने नदी में फेंक दिया, लड़के ने। किसने कहा था, ये लड़के ने। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की, लड़की ने। देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो, किसने कहा था, गांधी जी ने। ठीक है, ओके। अब हमारा दरअसल अल्फाज पर इमला दुरुस्त एराब लगाइए। तो इमारत, अमदाद,
तामीर, मज़दूर, शायद, वादे, ज़िक्र, दाखिल, इलाज, महज, मुताबिक, मरीज़। फिर है दर्जन हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। तरस, इलाज, मर्जी, शुरू, महज, तफाक, दाखिल, लीमू, कमरे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब है हमारा दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। अब ऐसे हमें बार बार करना है, मुख्तलिफ आपको इसे 3 टाइम्स लिखना है। तजवीज़ को भी, सिलसिले, तहरीक, फ़ैसले, मखसूस, ये आपको क्या करना है 3 टाइम्स लिखना है। अब दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आपको जुमले हैं, ये खुद करने हैं। ठीक है जी, ये होमवर्क है आपके लिए। सभी बच्चों को चैप्टर से करने हैं। इंकिसारी, बर्दाश्त, नेक, सच्चाई, सुपुर्द, मानूस, ये सभी बच्चों को अपने चैप्टर की हेल्प से करना है। अब है नीचे हिंदुस्तान के कुछ मुजाहिदीन आज़ादी के नाम दिए गए हैं। उनके नामों के सामने दी गई तस्वीर से मिलाइए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है? ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसको इससे मैच कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस ये रहे। ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, हमने इसे कंप्लीट कर लिया। सभी बच्चों को जो मैंने होमवर्क के लिए बताया है वो सभी कंप्लीट करेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, तो सभी बच्चे सबसे पहले कॉपी खोलिए अपनी। ये आपकी उर्दू की कॉपी है, ओपन करिए। पार्ट 7 सबक नंबर क्या है? सबक नंबर है 9। ये चैप्टर के हिस्से करेंगे। गांधी जी की बातें, चैप्टर का नाम लिखेंगे गांधी जी की बातें। ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें क्वेश्चन आंसर वाला चैप्टर खोलना है। सवाल देखेंगे सबसे पहले। हमारा सवाल क्या है? पहला वाला, पहला सवाल है गांधी जी मेरठ कब आए थे? तो दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब ये लिखते हैं। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात सवाल नंबर पहला है गांधी जी मेरठ कब आए थे? ठीक है, तो जवाब है हमारा गांधी जी मेरठ कब आए थे, तो यहाँ दिया हुआ है 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरे वतन मेरठ तशरीफ़ लाए। तो ये लिखेंगे यहाँ से 1921 का जिक्र है, गांधी जी मेरे वतन मेरठ तशरीफ़ लाए। तो कब आए थे, तो हम ये सिर्फ यही लिखते हैं गांधी जी (1921) ईस्वी में
मेरठ तशरीफ़ लाए। दूसरा सवाल है हमारा, गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कह के क्यों लगाया। दूसरा सवाल है हमारा, गांधी जी ने जी ने बड़े ज़ोर से कह के क्यों लगाया। ठीक है, तो सवाल ये जवाब लिखेंगे। क्यों लगाया था? ये था, गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया, देसी क्यों नहीं पहनते। मैंने अर्ज़ किया, 3-4 देसी चीज़ें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शहद। ये काफ़ी नहीं, गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कह के लगाया। तो क्या था, यहाँ से लिखेंगे गांधी जी ने, यहाँ तक। ठीक है, ये आपका दूसरा जवाब है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, पेज नंबर 40। ठीक है, मैं यहाँ जवाब में लिख देती हूँ पेज नंबर 40। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ से देखकर करना है, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका थर्ड, मसूरी में लद्दाखी क्यों आते थे। सवाल है तीसरा, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका बड़ा रहेगा। यहाँ स्पेस इतना छोड़ देते हैं कि आंसर आप कर लें। ठीक है, तीसरा सवाल हम यहाँ लिखते हैं, मसूरी में लद्दाख की लोग क्यों आते थे। क्यों आते थे? जवाब है, मसूरी में लद्दाखी लोग क्यों आते थे। तो ये देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, वो हर साल गर्मी के मौसम की तलाश मसूरी और दूसरे मकामात पर। ये लिखा हुआ है, लद्दाख कश्मीर के एक जगह के रहने वालों को लद्दाखी कहते हैं। वो हर साल लद्दाखी हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते हैं। तो वो लिखेंगे, वो की जगह लिखेंगे, लद्दाखी हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका कौन सा आंसर है? आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, लद्दाखी हर साल गर्मी के मौसम में काम की तलाश में मसूरी और दूसरे मकामात पर आ जाते थे। ठीक है, पेज नंबर 40 पर ही ये आंसर मिलेगा आपको, पेज नंबर 40। अब है आपका सवाल नंबर 4, लद्दाखी लोगों के लिबास कैसे थे। लद्दाखी लोगों के लिबास कैसे थे। ठीक है, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। जवाब लिखेंगे, देखिए जवाब, लद्दाखी लोग के लिबास कैसे थे। तो ये देखिए, हम आपको पेज नंबर 40 पर ये दिया हुआ है, फटे हुए जांघें और पैबंद लगे हुए। तो लिखेंगे लद्दाखी लोगों के लिबास, यहाँ पहले लिखेंगे लोगों के लिबास फटे हुए जांघें और पैबंद लगे हुए। यहाँ से लिखेंगे फटे हुए
4 है आपका ये, फटे हुए जांघें और पैबंद लगे हुए होते थे। ठीक है, हुए के बाद लिखेंगे होते थे। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखेंगे आंसर से लद्दाखी लोगों के लिबास, यहाँ से लिखेंगे लद्दाखी लोगों के लिबास, फिर लिखेंगे फटे हुए जांघी और पैबंद लगे हुए होते थे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे पेज नंबर 40 से, फिर सवाल नंबर है हमारा 5। लद्दाखी लोग रात के वक्त किस चीज़ पर लेटते थे? लद्दाखी लोग रात के वक्त किस चीज़ पर लेटते थे? तो ठीक है, जवाब लिखेंगे रात के वक्त टाट के बोरे में लेट जाते थे। ये आपका आंसर 5 है। लद्दाखी लोग रात के वक्त लिखेंगे लद्दाखी लोग रात के वक्त टाट के बोरे में लेट जाते थे, यहीं से लिखेंगे। आगे का आंसर लिखेंगे पेज नंबर 40 से, पेज नंबर 40। ठीक है, लद्दाखी लोग रात के वक्त टाट के बोरे में लेट जाते थे, आंसर 5 है आपका। ठीक है, फिर है आंसर से गांधी जी को कौन सा नाम पसंद आया? गांधी जी को कौन सा नाम पसंद आया? सवाल नंबर 6 है, गांधी जी को कौन सा नाम पसंद आया? तो लिखेंगे गांधी जी को गरीब खाना नाम पसंद आया। ठीक है, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को देखिए, सबसे पहले यहाँ डेट शो करनी है, पार्ट 7 लिखना है, सबक नंबर 9 गांधी जी की बातें। फिर है हेडिंग लिखेंगे दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखी। गांधी जी मेरठ कब आए थे? गांधी जी 1921 में मेरठ तशरीफ़ लाए। गांधी जी ने बड़े ज़ोर से कह के क्यों लगाया? तो पेज नंबर 40 पर आपको ये आंसर मिलेगा। पर है मसूरी में लद्दाखी लोग क्यों आते थे? पेज नंबर 40 पर है ये भी आंसर। लद्दाखी लोगों के लिबास कैसे थे? 4 है लद्दाखी लोगों के लिबास, ये भी आपको लिखना है आंसर क्वेश्चन से। फिर पेज नंबर 40 पर है। फिर आपका 5 आंसर, लद्दाखी लोग रात के वक्त किस चीज़ पर लेटते थे? तो लद्दाखी लोग रात के वक्त टाट के बिस्तर पर लेटते थे, ये आपको आधा आंसर यहाँ से लिखना है, आधा आंसर अपना पेज नंबर 40 से। गांधी जी को कौन सा नाम पसंद आया? गांधी जी को गरीब खाना नाम पसंद आया। यहाँ आपका पार्ट 7 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों की एक्सरसाइज अपनी बुक पर रखनी है और क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी पर करने हैं। ठीक है, यहाँ आपका पार्ट 7 यानी चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को काम पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।